हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तन दर्पण या अवतन दर्पण के बारे में और उससे कैसे प्रतिबिंब बनता है और कहाँ प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने समतल दर्पण के बारे में बहुत डिटेल्स पढ़े थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले और फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गोलीय दर्पण नहीं है। निम्न में से कौन एक गोलीय दर्पण नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया, अवतन दर्पण, उत्तन दर्पण, समतल दर्पण और इनमें सभी। तो आप इसका पहले आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण। अब क्यों होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के बारे में आखिरकार गोलीय दर्पण है क्या और ये समतल दर्पण है जो गोलीय दर्पण क्यों नहीं है, इसके बारे में। तो गोलीय दर्पण कहते किसको है? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यानी कि एक गोला है, जैसे ये एक गोला है और इसी गोले का एक भाग है। यदि यहाँ से इसको ऐसे कट कर देंगे और बाहरी का भाग को रंग देंगे, या तो फिर इसके यहाँ से कट करेंगे और इसके अंदर का भाग को रंगेंगे तो दर्पण बनेगा। तो जो समतल दर्पण है ये एक गोला का भाग नहीं होता है। समतल दर्पण एक गोला का भाग नहीं होता, इसलिए समतल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है। और गोलीय दर्पण कौन कौन सा होता है? उत्तन दर्पण एवं अवतन दर्पण। अब फ्रेंड्स देखते हैं अवतन दर्पण के बारे में। अवतन दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। और अवतन दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अवतन दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। और अवतन दर्पण को अपसारित दर्पण कहते हैं। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं गोलीय दर्पण से यानी कि उत्तल दर्पण और अवतन दर्पण से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, जैसे ध्रुव, वक्रता केंद्र, इसके बारे में। अब हम एक अवतन दर्पण बनाते हैं। ये जो रेखा इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। ये क्या है? प्रधान अक्ष। इससे कहते हैं कि हम लोग द्वारक। जो यहाँ से इसकी जो लंबाई है इससे कहते हैं क्या? द्वारक। और जो द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है इससे कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। और मान लेते हैं यहाँ पर इसका केंद्र है C, और जो केंद्र और पोल के बीच की जो दूरी होती है, बीचों बीच दूरी, उसे कहते हैं हम मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। और जो केंद्र और मुख्य फोकस में जो रिलेशन होता है वो कितना होता है? तो R=2। और जो फ्रेंड्स त्रिज्या होता है ये होता है मुख्य फोकस का दोगुना। मुख्य फोकस का दोगुना, या इसको लिख सकते हैं F=R/2। तो फ्रेंड्स पोल, ध्रुव और मुख्य फोकस क्या है, इसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव के रूप में देखेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। और अब फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपर्चर, मुख्य धुरी, पोल या फोकस। ये क्वेश्चन पूछा गया RRB ग्रुप डी 28/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है। जैसे मान लीजिए कि अवतन दर्पण है और इसका जो प्रतिबिंबित जो सतह है इसके
बीच पे, तो इसके बीच पर क्या स्थित है, तो पोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोल। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पोल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई है, इसे क्या कहते हैं, तो इससे कहा जाता है उत्तल दर्पण। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कि दर्पण की चौड़ाई दर्पण का क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक। उसके बाद है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद किस बिंदु पर मिलती है, तो फ्रेंड्स ये मिलती है मुख्य फोकस पर। जैसे मान लीजिए ये हो गया अवतल दर्पण और ये इसका हो गया पोल, ये मान लेते हैं एफ और ये मान लेते हैं सी। तो जो भी प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलती है वो कहाँ पर मिलती है, वो मिलती है एफ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाली जगह को एक अभिसरण दर्पण कहते हैं। किसको एक अभिसरण दर्पण कहते हैं, तो फ्रेंड्स अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, एक अभिसरण दर्पण। अब इससे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। अवतल दर्पण में इमेज कैसे बनता है, कहाँ कहाँ वस्तु को रखा जाता है तो इमेज बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण में, एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हो गया प्रधान अक्ष, इसको कहते हैं क्या, पोल। ये मान लेते हैं इसका एफ है और ये मान लेते हैं इसका सी है। अब आप सबसे पहले कल्पना कीजिए, कल्पना नहीं, इस पे आप सोचिए कि कहाँ कहाँ वस्तु को हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले कहाँ रख सकते हैं, अनंत पे। उसके बाद कहाँ रखा जा सकता है, सी और अनंत के बीच, इसको मान लेते हैं 2। उसके बाद कहाँ रख सकते हैं प्रतिबिंब, तो उसके बाद रख सकते हैं 3 पे। फिर कहाँ, सी और एफ के बीच, इसको लिखते हैं 4। और उसके बाद एफ पे रख सकते हैं और उसके बाद रख सकते हैं पोल और एफ के बीच 6 पे, यानी कि 6 जगह पर हम वस्तु को रख सकते हैं। तो पहले फिर से एक बार देखिए कहाँ कहाँ वस्तु को रख सकते हैं। सबसे पहले अनंत पे, उसके बाद सी और अनंत के बीच, उसके बाद सी पे, सी और एफ के बीच, फिर एफ पे, फिर पी और एफ के बीच। तो इसमें सबसे पहले याद रखें कि जब भी प्रतिबिंब पी और एफ के बीच रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, और जो दर्पण के पीछे बनता होता है आभासी, यानी कि ये वाला प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे। उसके अलावा अब यहां से हम चलेंगे इधर से इसके साइड, और जो प्रतिबिंब बनेगा जो इस साइड से बनेगा। तो जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर बनेगा। और 2 पर रहेगा तो सी और एफ के बीच, जो सी पे है जो बनेगा कहां, सी पर ही। और सी और एफ के बीच है तो बनेगा सी और अनंत के बीच। और उसके बाद जब जो एफ पर है वो बनेगा अनंत पे। तो अब आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से देखिए, सबसे लास्ट से जाएंगे इसके ओर, उसके बाद फिर प्रतिबिंब कहां से बनेगा, यहां से फिर इस साइड की ओर बनेगा। एक पहला वस्तु यहां, उसका प्रतिबिंब बनेगा एफ पे। उसके बाद कहां रखेंगे, सी और अनंत और सी के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा इससे एक साइड आएगा,
यहाँ पे, उसके बाद सी पे रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा, और सी और एफ के बीच बनेगा तो सी के अनंत बनेगा, और एफ पर रहेगा तो अनंत पे बनेगा। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कैसे प्रतिबिंब बनेगा। और फ्रेंड्स हाँ, ये देखिए जो शुरू का जो प्रतिबिंब बनेगा ये होगा छोटा, और ये जो 3 पे जो प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र पे, ये होगा वस्तु के बराबर, और ये होगा बड़ा। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। इसको फिर से हम एक बार समझते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे और यहाँ पर सी और एफ को डिनोट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि वस्तु कहाँ रखा हुआ। यदि वस्तु अनंत पे रखा हुआ तो एफ पे प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु सी और अनंत के बीच रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में। यदि सी पे रहेगा प्रतिबिंब तो इसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। सी और एफ के बीच प्रतिबिंब यदि रहे तो सी और अनंत के बीच बनेगा, और एफ पे यदि वस्तु रहे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। ये दोनों शुरू का होगा छोटा, उसके बाद दोनों, इसके बाद 3 पे जो है वो होगा बराबर, और ये दोनों होगा बड़ा। अब फ्रेंड्स अब देखते हैं चार्ट के द्वारा। तो चार्ट में देखिए यदि वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? मुख्य फोकस पर, और वो क्या होता है? वास्तविक और उल्टा, और बहुत छोटा। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बनता है एफ और सी के बीच, और वो वास्तविक और उल्टा होता है और छोटा होता है। वक्रता केंद्र पर जब प्रतिबिंब है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो सी तथा अनंत के बीच, और वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु के बराबर। मुख्य फोकस पर यदि वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा और बहुत बड़ा। ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर यदि प्रतिबिंब है तो दर्पण के पीछे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है और वो बड़ा होता है। और एक कंडीशन और है, ध्रुव पे यदि कोई वस्तु को पोल पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा पोल पर ही, और वो प्रतिबिंब बनेगा आभासी तथा सीधा और वस्तु के बराबर। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।